हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. आई एम डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो बच्चों, अभी आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि नेल्सन मंडेला और उनके जो है कंट्री के लोगों ने किस तरह से जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है फ्रीडम मिली थी उन्हें. क्लियर? और किस तरह से वो प्रिजन में रहे थे और जो अपनी लाइफ जो है पूरी डिवोट कर दी थी देश के लिए, और किन लोगों ने सेक्रीफाइसेस करे थे अपने देश के लिए, वो जो है यहाँ पे डिस्कस किया है. और ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑटोबायोग्राफी. ऑटो मीन्स अपने आप, सेल्फ, बायो मीन्स अपने बारे में लिखना, ग्राफी मीन्स लिखना, रिटन, राइट. तो ऑटोबायोग्राफी. तो नेल्सन मंडेला ने जो है अपने आत्मकथा में जो है इनॉग्रेशन के बारे में, जो उनकी फर्स्ट जो है नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट बनी थी उसका जो इनॉग्रेशन हुआ था उसके बारे में, और किस तरह से उनके और उनके देशों ने फाइट किया था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, वो यहाँ पे डिस्कस किया है. तो दिस इज द शॉर्ट पार्ट ऑफ एक्सेप्ट, जिसको यहाँ पे वर्ड यूज करा है, पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, हमने जो है कल पढ़ा था कि किस तरह से फर्स्ट डिकेड में जो है किस तरह से उन्होंने बताया था कि मेरे बर्थ से पहले, कि जब मैं बॉर्न नहीं हुआ था उससे पहले फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में जो है किस तरह से ब्रिटिश व्हाइट स्किन लोगों ने जो है पैचअप करा था और एक जो है सिस्टम बनाया था किसके अगेंस्ट, ब्लैक स्किन पीपल के अगेंस्ट बनाया था, और किस तरह से उनके ऊपर जो है अत्याचार करे थे. और उन्होंने बताया कि अब जो है लास्ट डिकेड ऑफ, पहले बताया था उन्होंने फर्स्ट डिकेड, अब बताया उन्होंने लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के आखिरी सालों में, जब मैं 80 इयर्स का हो गया था, तो जो है सारी चीजें जो है क्या हो गई थी, ओवरटर्न्ड हो गई थी, सब चेंज हो गई थी. कोई अपने पहले जो है कोई अपने राइट के लिए नहीं बोल सकता, रंग के लिए जो है लड़ाई, मतलब जो है किस तरह से उन्हें जो है परेशान किया जाता है, एक सिस्टम बना दिया था, एक सिस्टम क्रिएट किया था उन्होंने व्हाइट स्किन पीपल ने. और किस तरह से अब वो कह रहे हैं कि लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के लास्ट सालों में जो है सारी चीजें ओवरटर्न्ड हो गई, सब कुछ चेंज हो गया. अब हर कोई जो है अपने राइट के लिए जो है लड़ सकता है, अपने फ्रीडम के लिए जो है बोल सकता है. और किस तरह से जो है रंग का जो पहले जो है ब्लैक स्किन और व्हाइट स्किन जो एक डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, भेदभाव चल रहा था, वो अब नहीं है. तो किस तरह से नेक्स्ट पैरा में उन्होंने बोला है, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन. अब उन्होंने कहा जन्म से जो है कोई भी जो है नफरत की भावनाएं लेके पैदा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन. मतलब कोई भी जो बच्चा है ना नफरत रहती है अनदर पर्सन, किसी के प्रति नफरत नहीं रहती, क्योंकि ना तो उसे कलर से कोई मतलब रहता है, ना उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उससे कोई मतलब रहता है, नीदर ऑफ हिज फैमिली, और किसी के रिलीजन से कोई किसी को नहीं है. क्योंकि छोटा बच्चा जब बॉर्न करता है तो वो कह रहे हैं नो वन इज बॉर्न हेटिंग वन अनदर बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन. मतलब नफरत किसकी वजह से करेगा? कलर की वजह से, या वो बहुत पैसे वाला है, बैकग्राउंड है उसका, कैसा बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है उसको लेके, या किसी के रिलीजन, क्योंकि उसे तो अननोन है, ही डजंट नो एनीथिंग. तो पीपल मस्ट लर्न. अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कि जो लोग हैं वो जो है अगर घृणा करना सीख सकते हैं, क्योंकि जब पैदा हुए थे तब उन्हें कुछ नहीं पता था. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अगर लोग, इफ पीपल मस्ट लर्न टू हेट, यदि वो ये सीख सकते हैं, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो जो है हेट करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी हम सिखा सकते हैं. किसने बोला ये? नेल्सन मंडेला ने बोला कि कोई भी जो है बॉन्ड जो है नफरत करके जो है, क्योंकि ना तो कलर के लिए नफरत करके पैदा होता है, ना उसको किसी के बैकग्राउंड से मतलब है, ना रिलीजन के मतलब है उसे. तो वो कह रहे हैं कि अगर लोग जो है नफरत करनी सीख सकते हैं, राइट, तो उन्हें सीखना चाहिए. उन्होंने कहा पीपल मस्ट लर्न टू हेट. अब लाइन देखिए, द पीपल मस्ट लर्न टू हेट, सीखना चाहिए. एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो जो है नफरत करना सीख सकते हैं, तो दे कैन बी टॉट टू लव,
तो उन्हें सिखा सकते हैं हम प्यार करना। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बोला है ब्यूटीफुली कि जो प्यार होता है वो क्या होता है, नेचुरली जो है अपने आप जो है ह्यूमन हार्ट में आ जाता है। दैट इट्स अपोजिट, घृणा से पहले जो है एक स्वाभाविक है कि प्यार करना जो है ह्यूमन हार्ट में जो है ऑटोमेटिकली जो है आ जाता है। देन इट्स अपोजिट, तो लव का अपोजिट क्या हो गया, हेट। क्लियर। तो यहाँ पे देखना वो भी दिए गए हैं, यहाँ पे अपोजिट मीनिंग्स भी हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा है कि एक स्वाभाविकता है कि मानव दिलों में जो है प्यार जो है विरोध की अपेक्षा, हेट की अपेक्षा जो है नेचुरली जो है हमारे हार्ट में आ जाता है। अब जो है वो ऑथर कह रहे हैं यहाँ पे, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन, कि बहुत जो है कठोर दिन जो थे, ग्रीमेस्ट मीन्स बहुत ज्यादा जो कठोर अत्याचार के दिन थे प्रिजन में, जेल के अंदर। जैसे उन्होंने बताया था कि पहले अपने ऑटोबायोग्राफी के शुरू में बताया था कि 27 years ही स्पेंड इन द प्रिजन। तो वो बता रहे हैं कि जब प्रिजन के, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, कठोर दिन जो थे, टाइम समय था प्रिजन के अंदर, व्हेन माय कॉमरेड्स, कि जब मेरे साथी, कॉमरेड्स मीन्स उनके जो साथी थे जेल में, एंड आई वर, और अपने आप को भी बोला है, जैसे मैंने पहले बताया क्योंकि ऑटोबायोग्राफी का है ये, तो आई इज यूज फॉर नेल्सन मंडेला। मेरे साथियों को और मुझे वर पुश टू आवर लिमिट्स। पुश टू आवर लिमिट्स मीन्स इतना अत्याचार कराता है कि मतलब बियॉन्ड द लिमिट, क्रॉस कर दी थी उन्होंने। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, कि मतलब इतना हमें प्रिजन में जो है परेशान किया था, इतना अत्याचार करा था हमें, हमारे ऊपर। तो मैंने वहां पे जो है आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, मतलब लिमिट जो है बियॉन्ड द लिमिट चले गए थे, क्रॉस कर दी थी, इतना अत्याचार किए थे। और तब एट दैट टाइम आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। अब वो कहने की जिस तरह से जो है मैंने एक रक्षक के, गार्ड मीन्स जो वहां पे गार्ड रखे थे, रक्षक रखे थे, मैंने उसके अंदर जो है मानवता की जो है एक झलक देखी। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, चाहे वो थोड़ी समय के लिए थी, कुछ सेकंड्स के लिए थी, कुछ क्षणों के लिए थी, राइट, एक सेकंड के लिए थी, बट मैंने जो उसमें जो है मैं देख सकता था वो मैंने उसमें देखी एक गार्ड के। बट क्योंकि वो क्या था, ऑफ कोर्स ही किसमें था, वो ड्यूटी में था, ही वाज इन ड्यूटी। तो वो कह रहे हैं कि मैंने देखा उसके अंदर क्या देखा, एक ह्यूमैनिटी झलक देखी, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, चाहे वो भले ही एक सेकेंड के लिए रही हो, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। अब वो कह रहे हैं यही मेरे लिए जो मैंने उसके अंदर जो देखा, यही चीजें जो हैं मुझे रीअश्योर कर रही थी और मेरे को पूरी स्ट्रेंथ दिला रही थी कि एंड कीप मी गोइंग, कि जो तुम कर रहे हो वो मतलब एक ताकत दे रहा था मुझे, इंस्पिरेशन दे रही थी वो। जो मैंने उसमें झलक देखी, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की झलक देखी, उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर जो एक नया जो है शक्ति आई कि मैं जो काम कर रहा हूँ कीप ऑन गोइंग, कि करते रहो इसे। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो कि man's goodness is a flame, आदमी की जो सच्चाई होती है, क्या है, वो एक फ्लेम की तरह है, that can be hidden, उसे छुपाई जा सकती है पर बुझाई नहीं जा सकती, but never extinguished। हम किसी की अच्छाई को छुपा सकते हैं, नहीं छुपा सकते, मतलब उसे छुपा सकते हैं बट उसे बुझा नहीं सकते। तो यहाँ पे जैसे हम छुपा सकते हैं, क्योंकि वो गार्ड थे, किसके अंडर में थे, व्हाइट रूल्स के, ब्रिटिश के अंडर में थे, परंतु उसकी जो ह्यूमैनिटी थी वो हमें दिख रही थी, तो वो उसे छुपा सकते हैं बट बुझा नहीं सकते। तो ब्रिटिश ने जितना भी चाहा होगा अफ्रीकन को जो है अपने अंदर में जो कंट्रोल किया होगा, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, उनकी जो भावनाएं थी उनको कभी खत्म नहीं कर पाई वो अपने देश के लिए। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली ही एक्सप्लेन
मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, कि मैन की जो अच्छाइयां हैं वो एक किसकी तरह है, फ्लेम की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जिसे जो है हम छुपा सकते हैं। अच्छाइयां क्या है, एक ज्वाला है जिसको हम छुपा सकते हैं, हिडन मीन्स छिपाई जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, बुझाई नहीं जा सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस। अब यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जो है आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि हर आदमी जो है दो नैतिक जो है उसके टू ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसके नैतिक बंधन होते हैं दो, जो है कौन कौन से होते हैं, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, दो कर्तव्य कौन से हैं उसके, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक तो है उसका कर्तव्य अपने परिवार के प्रति, टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता पेरेंट्स की तरफ, और टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो एक तो जो ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन। सेकंड ऑब्लिगेशन क्या है, ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, जो उसके देश के लोग हैं, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। तो दो ऑब्लिगेशन है बच्चों, याद रख लो अभी, क्योंकि आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन आएगा कि टू ऑब्लिगेशन कौन कौन से डिस्कस करे हैं उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में। तो टू ऑब्लिगेशन ही डिस्कस्ड, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। सेकेंड ऑब्लिगेशन क्या है, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, और अपने जो है समुदाय के लिए, कम्युनिटी, और हिज कंट्री में मीन्स अपने देश के लिए। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, अगर हम सीधे सीधे चलते हैं, किसी के प्रेशर में नहीं रहते हैं, तो एक आदमी जो है ईच मैन इज एबल टू फुलफिल, आराम से जो है दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकता है अकॉर्डिंग टू, अपने एबिलिटीज के हिसाब से या अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से जो है वो फुलफिल कर सकता है। ये नेल्सन मंडेला ने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि एक मनुष्य की, अगर हम जो है एक मनुष्य की भांति रहना चाहते हैं, तो जो है हम जो है कि अपनी जो ऑब्लिगेशंस को, इसको जो है क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल सा उन्होंने दो चीजें बताई हैं कि जब वो जेल में थे किस तरह से उनको टॉर्चर किया जाता था, तब उन्होंने जो है एक आदमी के, मतलब एक जो गार्ड था वहां पे प्रिजन में, उसमें जो एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी रखी, और वही जो है उनकी आगे जाके जो है ताकत बनी और एक इंस्पिरेशन मिला। तो उन्होंने बताया कि मतलब किसी भी आदमी की या लोग की जो है अच्छाइयों को जो है हम छुपा सकते हैं, बट बुझा नहीं सकते, एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते। देन एक्सप्लेन कि क्या बताया कि टू ऑब्लिगेशंस बताए, वन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, और सेकेंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि कंट्री साउथ अफ्रीका जैसे देश में, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। अब वो कह रहे हैं कि ये जो ऑब्लिगेशंस बताई अपने देश के प्रति या अपनी फैमिली के प्रति जो बताई हैं, साउथ अफ्रीका जैसे देश में असंभव है, इम्पॉसिबल है, फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ। और क्यों है? उन्होंने कहा मेरे जैसे जो हैं लोगों के लिए, या मेरे जैसे कलर के लोगों के लिए, कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, ये दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है और था, क्योंकि किसका रूल चल रहा था, ब्रिटिश रूल चल रहा था। तो किस तरह से वो अपने देश के प्रति जो है फाइटिंग कर सकते थे, अपनी जो है कर्तव्यों को वो पूरा नहीं कर सकते थे, ना अपने टू हिज कंट्री, टू हिज पीपल, टू हिज कम्युनिटी, इट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम।
तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अगर सिंपल सा अगर मैन कोई और कंट्री के लोग हैं तो वो ये ऑब्लिगेशन को इजीली जो है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी दे कैन फुलफिल, बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ कि मेरे जैसे लोगों के जैसे मेरे जैसे लोगों ने जन्म लिया है या मेरे जैसे लोग हैं जैसे अफ्रीका में या मेरे जैसे कलर हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अब उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका में कलर, जैसे अभी हमने पूरे जो उनके ऑटोबायोग्राफी में अभी शुरू से पढ़ा है कि किस तरह से वहां जो है डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, भेदभाव चल रहा था, कलर को लेके चल रहा था. तो ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर कोई जो है अच्छी से रहना चाहता था तो उसको क्या करते थे, पनिश करते थे और अकेला, आइसोलेटेड में अकेला कर देते थे, उसकी फैमिली से उसको अलग कर देते थे. और इधर या तो पनिशमेंट भी देते थे उसको और आइसोलेट भी करते थे, अलग भी करते. तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में इतना ज्यादा जो है ब्रूटैलिटी से जो है ट्रीट करा उन्होंने ब्रिटिश ने. तो ये जो ऑब्लिगेशंस हैं इसको जो है फुलफिल करना वाज नॉट पॉसिबल फॉर ए साउथ अफ्रीकन. जो भी मैन है वहां पे वुमेन है जो उनके लिए जो है इट इज नॉट पॉसिबल to punish and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably raped from his family and his home, was forced to live a life apart. अब उन्होंने कहा इन साउथ अफ्रीका a man who tried, अगर कोई आदमी जो है कोशिश भी करता है इन ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए तो उन्हें जो है क्या करते हैं, आइसोलेट, अपने फैमिली से अलग कर देते हैं, एंड हिज होम, घर से अलग कर देते हैं. पहले तो फैमिली से अलग करते हैं, फिर किससे करते हैं, फैमिली होम से, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, सबसे अलग करते हैं और अकेले रहने पे जो है उसको मजबूर कर देते हैं. ए टू लाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, मतलब एक जो है उनको मतलब फैमिली से अलग कर देंगे तो क्या होगा, वो एक अलग से जो है लाइफ अपनी जिएगा. एक तरह से उसे क्या बना देते, रिबेलियन. रिबेलियन मीन्स मतलब बागी टाइप का जो है अलग कर देते, अलग थलग कर देते उसको अपनी उसकी फैमिली से बिल्कुल अलग. अगर वो जो है इन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की कोशिश करता है या अपनी ड्यूटीज को जो है पूरा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, बिल्कुल उनके उत्तरदायित्व से जो है बिल्कुल अलग कर देते. आई डिड नॉट in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, as a father and a husband. तो यहाँ पे उन्होंने कितनी खूबसूरती से जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किस तरह से अगर जो है अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना चाहता है तो उसको मजबूर कर देते हैं वो अलग रहने के लिए. और एक जो है रहस्य तथा राजद्रोह, मतलब बागी, रिबेलियन में उसको राजद्रोह के लिए जो है और रहस्य और आश्चर्य के अस्तित्व की जो है एक झलक दिखती है, फिर उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं, अलग थलग. I did not in the beginning choose to place my people above my family. अब वो कह रही हैं कि आरंभ में जो है मैं अपने परिवार से ज्यादा अपने किसको रखता था, अपने देशवासियों. चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. क्लियर हो गया. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग, आरंभ में पहले क्या करता था मैं अपनी जो है चूज टू प्लेस माई फैमिली, अपने पीपल अबव माई फैमिली, अपने परिवार से ऊपर किसको रखता था, पीपल, लोगों को. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, राइट. तो उन्होंने कहा कि किसकी, देशवासियों की सेवा करने मतलब सबसे पहले रहता था, परंतु मेरे जो है जो भी मैं कोशिश करता था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, कि जब मैं उनको जो है सर्व करता था या कुछ अपनी जो है सर्विसेज देता था तो आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माय ऑब्लिगेशंस. तो मुझे क्या करते थे, रोका जाता था. आई प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माय ऑब्लिगेशंस एज अ सन, एक लड़के की तरह, बेटे की तरह, भाई की तरह, फादर एंड अ हस्बैंड, मुझे जो है रोका जाता था.
आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, कि उन्होंने कहा मैं जो हूँ जब पैदा हुआ था तो मैं एक जो है फ्रीडम के लिए जो है हंगर, मेरी एक भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि जो भी अगर कोई भी बॉर्न होता है तो क्या होता है, वो फ्री बॉर्न होता है। तो उन्होंने कहा आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, कि मैं एक फ्रीडम के लिए मतलब पैदा नहीं हुआ था, मेरी भूख नहीं थी, बट आई वॉज बॉर्न, मैं जो हूँ बॉर्न हुआ था फ्री, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से जो है मैं फ्री था। दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, कि मतलब कहीं भी जो है, कहीं भी क्योंकि बच्चे को क्या पता, कुछ नहीं पता, ही नोज नथिंग। तो यहाँ क्या है, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, जहाँ मेरी मदर रहती थी वहां पे हट में जो है घूमना, चारों तरफ फ्रीली मैं घूमता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, और एक जो स्ट्रीम जो है मेरे जो घर में जो है, घर के पास जो बहती थी, उसमें मैं फ्रीली जो है स्विम करता था, मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। फ्री टू रोज मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और उन्होंने कहा मेरे को जो है कोई मतलब फ्रीली जो है मैं मील्स को जो है रोस्ट कर लेता था, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और बुल के पीछे जो है मैं सवारी करता था धीरे धीरे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जब हम जो है बॉर्न हुए थे तो हम फ्रीडम के लिए जो है हंगर नहीं थे, भूखे नहीं थे, बट क्योंकि मैं जो बॉर्न हुआ था आई वॉज फ्री टू डू एवरीथिंग, भाग सकता था, कुछ भी कर सकता था, राइडिंग कर सकता था, स्विम कर सकता था। तो उस समय तक उनको इतनी नॉलेज नहीं थी। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपली उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है उनको जो है उनकी जो ऑब्लिगेशन थी, कर्तव्यों के प्रति जो है किस तरह से जो है उनको रोका जाता था। तो ये जो है इस स्टैंजा में उन्होंने कोशिश करी है उसको क्लियर करने की। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो उन्होंने कहा कि जब तक जो है मैं ओबे करता था अपने फादर, abided the customs of my tribe, और अपने जो है ट्राइब के कस्टम्स को मानता था, I was not troubled by the laws of man or God. तो मुझे जो है कोई भी जो है ट्रबल नहीं करता था, कोई परेशान नहीं करता था। It was only when, और ये कब शुरू हुआ, when I began to learn, और जब मुझे पता चला चाइल्डहुड बॉयहुड फ्रीडम was an illusion. Illusion means भ्रम था. It was only when I began to learn that my boyhood freedom, अब उन्हें पता चला था कि जो मेरा बचपन का जो फ्रीडम था कि मैं फ्रीली मूव करता था, it was an illusion means भ्रम था ये. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब मुझे ये पता चला कि जो मेरी फ्रीडम थी जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, यंग मैन, राइट, व्हेन आई वाज अ यंग मैन, तब मुझे पता चला दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी टेकन फ्रॉम मी, कि मुझसे छीन ली गई है। ये पहले ही उन्हें नहीं पता था कि जो मेरा बचपन का जो फ्रीडम थी वो क्या था, एक मेरा भ्रम था। और ये कब क्लियर हुई उनको, व्हेन ही वाज अ यंग मैन, दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट। और फिर उस दिन से, जिस दिन मुझे ये पता चला कि हमारी जो फ्रीडम है ऑलरेडी टेकन फ्रॉम अस, दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट। और उस दिन से जो है मेरी जो है इसके प्रति कि मुझे जो है अपने देश के लोगों को आजादी दिलानी है, तो उस दिन से जो है मेरा हंगर जो है उसके प्रति, किसके प्रति, फ्रीडम के प्रति जो है और ज्यादा बढ़ गई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, सबसे पहले कब हुआ, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, जब मैं क्या था, एक स्टूडेंट, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। उस समय तक जो है उन्हें अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़नी थी। आई वॉन्टेड, कि मैं चाहता था फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम। और ट्रांजिटरी मीन्स क्या होता है बच्चों, अस्थायी फ्रीडम। अब एकदम से तो हमें फ्रीडम नहीं मिलेगी ना बच्चों, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट करा अपने आप से, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम
of being able to stay out at night, कि मैंने जो है अस्थायी फ्रीडम जो है किसके लिए, कि टू स्टे, पढ़ने के लिए जो है, टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, कि मैं जो चाहूँ, मैं जो पढ़ूं, जो मैं जहां मैं जाना चाहूँ, ये फ्रीडम की पहले उन्होंने जो है कोशिश करी, इसके लिए अस्थायी फ्रीडम। क्लियर? फिर उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने यहाँ से स्टार्ट करा, अपनी फ्रीडम देखी कि रात के समय मैं स्टे करूं, पढ़ूं, जहां मर्जी जा सकूं। नाउ लेटर, बाद में क्या करा उन्होंने, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, आई यर्न फॉर द बेसिक, एंड बेसिक मीन्स जो हमारी मौलिक जो है, एंड ऑनरेबल फ्रीडम of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family। पहले तो उन्होंने अपनी थोड़ी सी अस्थायी जो है फ्रीडम के लिए फाइट करा। सेकंड जो है, उन्होंने किस लिए, जोहान्सबर्ग में जो है एक मतलब जब यंग थे, नौजवान जब थे, यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, तो उन्होंने क्या करा कि अपनी जो है मौलिक और सम्मानित, बेसिक मीन्स मौलिक, फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी स्वतंत्रता को, ऑफ अर्निंग माई कीप, अपने आप को जो बनाने के लिए क्या करना था, वो कुछ अर्न करना था, पैसा नहीं होगा तो कैसे सरवाइव करेंगे, ऑफ मैरिंग, शादी के लिए, एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। बट देन आई स्लोली सॉ दैट not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। फिर उन्होंने देखा कि क्या है कि अब यहाँ पे क्या है, द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी स्वतंत्रता थी जिसे जो है कानूनी जीवन में जो है कोई बाधा नहीं पड़ सकती। तो ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स बाधा, लॉफुल लाइफ मीन्स कानूनी लाइफ। क्लियर? तो ये जो है इजीली जो है वन कैन गेन। बट व्हेन आई स्लोली सॉ, जब धीरे धीरे उन्होंने देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, मैं नहीं फ्री हूं, बट मेरे जो भाई हैं, बहनें हैं, वर नॉट फ्री, वो भी जो है फ्री नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, उन्होंने कहा ये मेरी फ्रीडम नहीं है, दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। तो उन्होंने कहा जैसे मेरी फ्रीडम है, तो उन्होंने कहा आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये मेरी फ्रीडम नहीं है, दैट वॉज curtailed, जिसको ढका गया है या जिसको जो है अभी तक क्लियर नहीं है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, कि जैसे मेरे जैसे लोगों की जो है उतनी ही फ्रीडम है जितनी ही मेरे को फ्रीडम है। दैट इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन, तब उन्होंने क्या ज्वाइन करा, जब उन्हें पता चला कि जितना फ्रीडम मुझे है उतना ही फ्रीडम मेरे जैसे हर व्यक्ति के पास है, उससे ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने क्या ज्वाइन करा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उस दिन से, जब से मुझे पता चला है कि हमारी जो फ्रीडम जो है सबको जो है इतनी लिमिटेड है, या जिस तरह से उन्होंने फाइट करा था और उनको पता चला था कि मेरी फ्रीडम जितनी है उतनी ही मेरे जैसे हर किसी की है, देन ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। दैट इज, और उस दिन से जो है व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम, मेरी अपनी फ्रीडम की जो हंगर थी, भूख थी, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल, मेरी अपनी भूख जो फ्रीडम के लिए थी वो मेरे पूरे देश के लिए जो है बन गई। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करा स्टेप बाय स्टेप। पहले उन्हें पता नहीं था कि किस तरह से जो है उनको जो है फ्रीडम नहीं मिली है। जब वो व्हेन ही वाज चाइल्ड, जब बच्चे थे तब उनको पता चला था कि किस तरह से उनको फ्रीडम थी चलने की, खाने की, परंतु बाद में उन्हें पता चला था कि उनकी जो है फ्रीडम ऑलरेडी उनसे जो है छीन ली गई है। एंड फ्रॉम दैट डे उन्होंने जो है इस और जो है दैट इज व्हाई ही ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो बच्चों, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से नेल्सन मंडेला ने जो है अपने देश को आज़ाद दिलाने के लिए
स्ट्रगल किया था, किस तरह से वो प्रिजन में गए थे और उनके साथियों को, जो उनके कॉमरेड्स थे, किस तरह से उनको जो है ऑप्रेस्ड करा गया था। तो ये जो है हमने देखा है यहाँ पे। इसी को अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।